आप सबको जय मसीह की। आज के सुबह के इस मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत है। आज की सुबह में हम कुछ बातों को देखने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ दो तरह के लोग हुआ करते थे। एक बड़ी भीड़ जो उनके साथ चला करती थी और उस बड़ी भीड़ में दो तरह के लोग हुआ करते थे। एक तो वो जो पापी, चुंगी लेने वाले, एक ऐसी भीड़ उनके साथ चला करती थी। और इस भीड़ में दूसरे तरह के लोग, वे लोग जो शास्त्री, फरीसी और धर्म के जानने वाले लोग जो उनके साथ चला करते थे, उस भीड़ में मौजूद रहा करते थे। और आज की सुबह जो बातें मैं आपके सामने बांटने पाऊंगा वो एक दृष्टांत से है जो यीशु मसीह ने इनके बीच में कहा। और ये पाया जाता मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय में आप इस दृष्टांत को पा सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 28वें वचन से आगे तक। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ बातें हैं कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उसने पहले बेटे से कहा कि जाकर दाख की बाड़ी में काम कर। उसने पहले तो ना कहा, लेकिन उसके बाद पछता कर काम करने के लिए चला गया। फिर वो दूसरे बेटे के पास गया और दूसरे बेटे ने हाँ कहा, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं निभाई और वो नहीं गया। तो प्रभु के लोगों, हम यहां देखते हैं दो तरह के प्रति उत्तर को पिता के आज्ञा के प्रति। और यही तो यीशु मसीह सिखाना चाहते थे कि आपका प्रति उत्तर परमेश्वर की आज्ञा के प्रति क्या है। पहला बेटा जिसने ना कहा, लेकिन फिर पछताकर वो उस इच्छा को, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। लेकिन एक तरह के लोग ये भी हैं जो शायद दिल से, और इसलिए तो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और उसके 8वें वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, ये लोग केवल होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे सदा दूर रहता है। और यही तो दूसरे बेटे का प्रति उत्तर था। उसने कहा कि हाँ पिताजी, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उसने पिता के उस बोझ को, उस योजना को नहीं समझा। आज प्रभु के लोगों, शायद कहीं मैं उस दूसरे बेटे के समान भी ना बन जाऊं, जो पिता के उस बोझ को, उस दर्शन को, उस योजना को, जो पिता की इच्छा है, उसे क्या आज मैं समझ पा रहा हूं। आज की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है मैंने ना कहा हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए, उसकी बुलाहट के लिए, उसके लिए मैंने जो प्रति उत्तर कहा है वो शायद ना हो सकता है। शायद हो सकता है मैंने अपनी बुलाहट को भी ना समझा हो कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या उद्देश्य रखता है। परमेश्वर ने कहा शायद सेवा के लिए खड़े हो, परमेश्वर ने कहा शायद प्रार्थना के लिए तैयार हो, परमेश्वर ने कहा शायद कुछ और बातों के लिए मुझे तैयार करना चाहता, लेकिन शायद मेरा प्रति उत्तर ना रहा हो। लेकिन आज वह समय है कि मैं उस पहले बेटे की तरह पश्चाताप कर मैंने परमेश्वर की योजना को ना पहचाना, मैंने परमेश्वर की इच्छा को ना पहचाना। इन बातों को पश्चाताप कर समझूं कि पिता, मैं तेरी बोझ को, तेरी जिम्मेदारी को समझ सकता हूं कि आपने जो मुझे चुनकर अलग किया है और मेरे जीवन से आपकी जो योजना है वो पूरी होने पाए। आज क्यों ना परमेश्वर के पास आ जाए कि खुदा, मैं उस दूसरे बेटे की तरह नहीं बनना चाहता जो जुबान से तो हाँ कहे लेकिन अपने दिल से परमेश्वर से दूर है। लेकिन मैं उस पहले बेटे की तरह बनूं जो हो सकता है अगर मैंने ना कहा हो, लेकिन पश्चाताप कर वो फिर से पिता की इच्छा को पूरी करो। इन दोनों बेटे के अलावा हम एक और पुत्र की ओर देख सकते हैं और वो पुत्र है यीशु मसीह, जो ना सिर्फ बाहर से लेकिन दिल से भी परमेश्वर की, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर रहा उम्र भर और पिता की इच्छा को पूरी किया। तो क्यों ना मैं और आप भी अपने परमेश्वर की ओर देखें, उस पुत्र की ओर देखें जो यीशु मसीह है, जिसने दिल की गहराई से और बाहर से भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, पिता की योजना को पूरी किया, पिता के योजना के बोझ को समझा और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। परमेश्वर को महिमा मिले।
तो क्यों ना आज मैं और आप परमेश्वर के पास लौट आए और कहें कि खुदा, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हूं। पिछले दिनों में जो किया उसके लिए क्षमा कर। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।